हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक टॉपिक देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन होती क्या है और रिलेशन ए से बी में टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स देगी। तो जिसका फॉर्मूला होता है 2 m इंटू एन। एम का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, हमने पढ़ा है। इसका मतलब होता है डोमेन और इसका मतलब क्या होता है बेटा हमारा कोडोमेन। तो ये दो एलिमेंट होते हैं, तो डोमेन और कोडोमेन से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं किसके, रिलेशन के अंदर। अब हमने 12th क्लास में दो टाइप के रिलेशंस पढ़े, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा है, एक सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो ए टू ए बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस वन। सिमेट्रिक रिलेशन जो वो भी ए टू ए होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू। अब ये एन जो है वो क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। जो सेट ए हमें मिलता है उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। अब जैसे हमने बोला है कि ए टू ए डिफाइन होगी, तो ए के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एन को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन लिया है, एक सेट ले लिया हमने ए, जिससे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने हैं। अब ए के अंदर एलिमेंट है 0 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी इसकी, 4। अब रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 n इंटू एन माइनस वन। तो वैल्यू कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा, 2 4 इंटू 3, 4 3 12। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 2 12 इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फंक्शन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। वही सेम स्टेटमेंट है। ये सेट यहाँ पे किसका काम करता है, हमारा डोमेन का। और ये वाला जो सेट है ये किसका काम करता है बेटा, हमारा कोडोमेन का। तो मीनिंग क्या है यहाँ पर, जो हमारे फंक्शंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कोडोमेन रेज टू पावर डोमेन से हमें फंक्शंस मिलते हैं। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। फिर टॉपिक आता है टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का मतलब क्या होता है, डोमेन एंड रेंज। एक डोमेन को एक ही क्या मिले बेटा, रेंज मिले, मतलब इमेज मिले। अगर एक डोमेन को एक ही इमेज मिलती है तो वो जो फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे वन वन फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि हम एक्स स्क्वायर का अगर हम ऑप्शन लेकर चले, एक्स स्क्वायर के अंदर हम +1 रखेंगे तब भी आंसर बनाएगा, -1 रखेंगे तब भी आंसर बनाएगा। तो मतलब इसमें दो डोमेन में एक आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। ऐसे फंक्शन जिनमें वन डोमेन वन रेंज वाला सिस्टम। तो इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, मेरा NPM, मतलब कोडोमेन अरेंजमेंट करना है किसके साथ, डोमेन के साथ। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस एम। इसके ऊपर लास्ट से लास्ट ईयर एक MCQ आया था एग्जाम के अंदर। कंडीशन क्या है भाई, कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी डोमेन के बराबर या डोमेन से ज़्यादा होने चाहिए। कभी भी डोमेन के एलिमेंट को डोमेन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो वन वन फंक्शन नहीं बनाएगा। सेकेंड वन है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसमें एक फंक्शन और भी आता है जिसको बोलते हैं हम ऑनटो फंक्शन, वो मैंने नहीं बताया, मैंने बाइजेक्टिव के बारे में बताया। बाइजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, वो फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। इसकी पहली स्टेटमेंट यही होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी दोनों में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और जिसका आंसर कितना होता है बेटा, हमारा n फैक्टोरियल। और n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी, ए और बी में कितने एलिमेंट है। यहाँ से 100% एक MCQ आएगा। अगर क्वेश्चन में ये केस स्टडी बनती है तो दो ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े, रिलेशन एंड फंक्शन, इनमें पक्का है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। हेलो बच्चों, देखते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली है कि देखने को मिले, श्योरिटी है कितने मार्क्स में मिलेंगे आपको, कम से कम 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रिपीटिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कंडीशन क्या दे रखी है, ये क्वेश्चन हमें ऑर्डर्ड पेयर के अंदर दे रखा है, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। रिलेशन क्या है, a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। हमें शो करना है ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस। सेम इसी टाइप से रिलेशन क्या बन के आती है बेटा हमारी, ये वाली भी आती है, ए डी इक्वल्स टू बी सी। एक रिलेशन ये भी आ जाती है, a माइनस डी इक्वल्स टू बी माइनस सी। एक रिलेशन, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी।
मतलब क्वेश्चंस का फॉर्मेट वही होता है जो इस एक क्वेश्चन पे करेंगे, फर्स्ट पे करेंगे, सेकंड पे करेंगे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सब पे सेम प्रोसीजर है। मतलब एक क्वेश्चन आपको सीखना है कैसे सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हमारा सारा का सारा क्वेश्चन इजीली क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है R3 वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहेगा, मोड a माइनस बी मल्टीपल बोल सकता है, डिविजिबल बोल सकता है। मैंने 5 दिया, एग्जाम में 6 दे देगा, 7 दे देगा, 12 दे देगा, 13 दे देगा, 15 दे देगा, कुछ भी दे। वही कॉन्सेप्ट है जो 5 के लिए यूज करेंगे, वही हम 16, 13, 14, 15, 20, 21 सब के लिए यूज करेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक फंक्शन के अंदर से आता है, फंक्शन को क्या प्रूफ करना है हमें, बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है बेटा, उसे 1 भी प्रूफ करना है, एंड उसे क्या करना होता है बेटा, ऑन टू भी प्रूफ करना है। तो हम क्वेश्चन में 1 बाय 1 एक हम फर्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे और एक इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन उस क्वेश्चन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे।